हेलो गाइस, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीवी के बारे में। बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो क्या होता है और इसके किस तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है और उसके बाद में हम वीडियो में आगे देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी किस प्रकार से होती है और ये हमको किस प्रकार से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीवीबी क्या होता है। तो बीपीवीबी में क्या रहता है कि ये इनर का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या रहता है कि जो हमारा यूट्रिकल्स होता है, यूट्रिकल्स के ऊपर जो हमारे ओटोगोनियम पार्टिकल्स रहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, वो उसकी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं और जो हमारे कैनाल्स हैं, डिफरेंट-डिफरेंट जो कैनाल्स हैं, 3 कैनाल्स के बारे सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसमें ये ओटोगोनियम पार्टिकल आ जाता है। उससे क्या रहता है कि उन कैनाल के अंदर जो फ्लूइड का फ्लो रहता है, वो फ्लूइड का फ्लो जो रहता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से हमको वर्टिगो देखने को मिलता है या फिर जो सेंसेशन रहते हैं डिज़नेस सेंसेशन जो रहते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे उसके सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जब उसके सिम्पटम्स देखते हैं तो ये सडन होता है, सडन स्पिनिंग सेंसेशन होता है। उसके अलावा ये कब होता है कि जब हम हेड का पोज़ीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसमें भी स्पेसिफिकली जब हम बात करें कि जैसे कभी-कभी कोई जो पर्सन रहता है या जो पेशेंट रहता है उसकी कंप्लेंट ये रहती है कि जब मैं सोता हूँ या सो के उठता हूँ तब मुझे चक्कर आते हैं। मतलब सोने टाइम और सो के उठते टाइम क्या होता है, हेड का मूवमेंट होता है या फिर मैं करवट लेता हूँ उस टाइम पे मुझे चक्कर आता है। तो ये हमको इंडिकेट करता है ये जब अगर कोई पर्सन इसकी कंप्लेंट कर रहा है तो हमको ये इंडिकेट करता है कि उसको शायद हो सकता है बीपीवीबी है। उसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि जब हम उसकी ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे थे कि आपको जो सेंसेशन आते हैं या फिर आपको जो चक्कर आते हैं उसका ड्यूरेशन कितना रहता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं बीपीवीबी में जो रहता है उसका ड्यूरेशन 1 मिनट से कम का होता है। उसके साथ में ड्यूरेशन के साथ में सेकेंडरी बिहेवियर भी हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। उसके अलावा इम्बैलेंस होता है और ये जो सिम्पटम्स जो रहते हैं ये एपिसोड में आते हैं, मतलब जब हेड का मूवमेंट हो रहा है उस टाइम पे आएँगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएँगे। ठीक है? और इसमें किसी प्रकार का हमको हियरिंग लॉस देखने को नहीं मिलता है। वहीं हम जब टिनाइटस की बात करते हैं तो हमको बीपीवीबी के केस में टिनाइटस देखने को नहीं मिलता। ठीक है? उसके यहाँ तक हमने वीडियो में बीपीवीबी के सिम्पटम्स देख लिए हैं। अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कि बीपीवीबी किस प्रकार से कॉज़ होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले थोड़ी देर पहले आपने देखा था ईयर का हमारा डायग्राम था यहाँ पे। मैं वापस से एक बार रिप्ले करता हूँ। ठीक है? ये हमारा ईयर है, ठीक है? ईयर में हमारी ये 3 कैनाल देखे सेमी सर्कुलर कैनाल, ये डिफरेंट-डिफरेंट सेमी सर्कुलर कैनाल है। उसके अलावा ये हमारा इनर ईयर का एरिया है। ठीक है? उसको फिर थोड़ा-सा और ज़ूम करता हूँ, इसमें भी सेमी सर्कुलर कैनाल और ये हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम मेनली हमारा और कोक्लिया नीचे की साइड में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहा है, सेमी सर्कुलर कैनाल का यहाँ पे जो एरिया है, जिसको फूला हुआ एरिया जो रहता है, जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, उसके अंदर क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है, जिसमें कुपुला होता है, जो कि सेंसरी पार्ट होता है हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल का, जो कि हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे मैंने उसका मतलब जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसका जो एम्पुला वाला एरिया है, उसका डिटेल डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये वाला जो एरिया है जिसको हम कुपुला बोलते हैं, जो कि हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल का सेंसरी वाला एरिया होता है, जो कि हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है? अब ये यहाँ पे कुपुला है, कुपुला के नीचे आपको ये जो नर्व जाते हुए दिख रही है, हमारी वेस्कुलर नर्व है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये पानी जैसा कुछ दिख रहा है, ये हमारा एंडोलिम्फ है, फ्लूइड है, ठीक है? ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हेड मूवमेंट के दौरान हमारी आई की मूवमेंट करना और बैलेंस को मेंटेन करना। जो कि हमने जब इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने जो देखा था व्यूआर रिफ्लेक्स जो था, वो हमारा हेड और आई का मूवमेंट को बताता था। साथ में हमारा बैलेंस के लिए हमने ये देखा था कि एक स्पाइनल ट्रैक से जाते हुए हमारा जो वीएसआर करके जो था हमारा वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट जो था वो हमारी जो लेग की काफ मसल थी उस पे स्टिमुलेट करके हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। ये दोनों मिल के हमारे बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है? अब हमारा जो क्या रहता है कि यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये हेड का मूवमेंट हो रहा है तो हमारी यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रही है, ठीक है? सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा एंडोलिम्फ है। तो देखो जब हेड का मूवमेंट हो रहा है तो उसके साथ में क्या हो रहा है एंडोलिम्फ का मूवमेंट भी हो रहा है। अब जब एंडोलिम्फ का मूवमेंट हो रहा है जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर है तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कौन-सा ये फूला हुआ एरिया जो था वो हमारा क्या था एम्पुला था। अब एम्पुला के अंदर हमने क्या देखा था एम्पुला के अंदर जो देखा था हमने कुपुला देखा था, ठीक है? अब वो कुपुला क्या रहता है कि वो हमारा डिफ्लेक्शन होता है कुपुला से, इससे वो हमारा हेड की पोज़ीशन हमारे ब्रेन तक सिग्नल देता है कि हमारी हेड की पोज़ीशन कैसी है, नॉर्मल है या उसमें कोई दिक्कत है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, जैसे कि क्या होता है कि जो हमारा यूट्रिकल्स जो रहता है ना, यूट्रिकल्स में क्या रहता है ऑटोगोनिया पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूट्रिकल्स था, यूट्रिकल में क्या थे ऑटोगोनिया पार्टिकल्स हैं। अब वो ऑटोगोनिया पार्टिकल क्या होते हैं अपनी जगह से डिसलोकेट होके ये हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर आ जाते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑटोगोनिया पार्टिकल है, ये जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर आ गया। अभी जब ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या आ गया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में देखा था कि जैसे हेड मूवमेंट करता है, तो हमारा जो
कैनाल्स जो रहता है उनका फ्लूइड भी मूवमेंट करता है। उनका फ्लूइड कौन सा होता है? एंडोलिम्फ, जो मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ओटोगोनिया पार्टिकल आ गया तो ये जो एंडोलिम्फ का फ्लो है ये अफेक्टेड होगा। जब ये फ्लो अफेक्टेड होगा तो हमने देखा था कि उसके इसके यहाँ इस वाले एरिया पे क्या था, हमारा कुपुला था। ठीक है, तो कुपुला का क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुपुला में डिफ्लेक्शन होता है, जिसके सिग्नल हमारे ब्रेन पे जाते हैं कि यहाँ पे मतलब जो फ्लूइड का मूवमेंट हुआ उसका जो सिग्नल जो रहता है ये हमारे नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन पे जाते हैं। अब हमने ये देखा कि हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसमें ओटोगोनिया पार्टिकल आ गया। जब ओटोगोनिया पार्टिकल आ गया है तो इससे क्या होगा, ये फ्लूइड जो रहता है ये फ्लूइड का फ्लो अफेक्टेड होगा। जब फ्लूइड का फ्लो अफेक्टेड होगा तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारा कुपुला है इसका डिफ्लेक्शन जो होता है वो अफेक्टेड हो जाएगा। जब ये डिफ्लेक्शन अफेक्टेड होगा तो ये हमारी वेस्टिबुलर नर्व को स्टिमुलेट करेगा कि फॉल्स रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलेट करेगा कि हमारा हेड का फॉल्स रिस्पॉन्स है या हेड का फॉल्स मूवमेंट हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि फ्लूइड का फ्लो अफेक्टेड हुआ। क्यों अफेक्टेड हुआ? क्योंकि हमारे ओटोगोनिया पार्टिकल की वजह से वो अफेक्टेड हुआ था। ठीक है, अब ओटोगोनिया पार्टिकल की वजह से जब अफेक्टेड हुआ है तो हमारे ब्रेन को क्या गया, फॉल्स रिस्पॉन्स गया। जब ये फॉल्स रिस्पॉन्स गया तो ये हमको क्या क्या ट्रिगर करता है, ये हमको वर्टाइगो ट्रिगर करता है। ये और इस वर्टाइगो को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो इस वर्टाइगो जब ये फ्लूइड में मतलब सेमिसर्कुलर कैनाल में जाता है तो इस वर्टाइगो को हम जब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं उसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल में किसी प्रकार का कोई ऑटोगोनिया पार्टिकल है क्या। और ये जो ऑटोगोनिया पार्टिकल जब किसी सेमी सर्कुलर कैनाल में जाता है तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि सेमी सर्कुलर कैनाल से एक पाथवे जाता था जिसको हमने वीओआर पाथवे बोला था, वेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स पाथवे बोला था। तो उससे क्या रहेगा कि जब ये फ्लो अफेक्टेड होगा, जो एंडोलिम्फ का फ्लो अफेक्टेड होगा उससे कुपुला क्या होता है, डिफ्लेक्शन उसका अफेक्टेड होगा। जब डिफ्लेक्शन अफेक्टेड होगा तो ये जो फॉल्स जो था ना, फॉल्स सेंसेशन जो हमारे ब्रेन को ट्रिगर हुआ था जिसकी वजह से चक्कर आया था, तो उसमें क्या रहता है कि ये हमारी आई पे भी आया था। आई पे हमारा कौन सा कहाँ पे आया था? जो आई पे हमारी जो ऑब्लिक मसल जो रहते हैं, इंफीरियर ऑब्लिक मसल जो रहती है उस पे ये जो हमारा कुपुला जो रहता है यहाँ से एक कनेक्शन रहता है या एक पाथवे का कनेक्शन रहता है हमारी आई पे। तो जब ये फ्लो अफेक्टेड हुआ तो ये हमारी आई, जब हम टेस्ट कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट कर रहे हैं, हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं, वर्टाइगो को इंड्यूस, मतलब नॉर्मली क्या रहता है, अगर ये ओटोगोनिया पार्टिकल नहीं आएगा तो हमारा हेड मूव करने पे हमको चक्कर नहीं आएगा। पर अगर यहाँ पे ओटोगोनिया पार्टिकल है तो उससे क्या रहेगा कि ये एंडोलिम्फ का फ्लो अफेक्टेड हो जाएगा। जब एंडोलिम्फ का फ्लो अफेक्टेड होगा तो वो हमको आई पे, जब हम टेस्ट करते हैं जिम्मेदारी सब्जेक्टिव टेस्ट, तो उसका हमको आई पे निस्टेगमस के रूप में उसका दिखता है कि ये निस्टेगमस है, मतलब कि उसका एक जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें ओटोगोनिया पार्टिकल है। अब ये निस्टेगमस जो रहता है, ये देखो ये यहाँ पे आपको निस्टेगमस दिख रहा है, इसको हम निस्टेगमस बोलते हैं। तो ये जो निस्टेगमस रहते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कैनाल के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि किस कैनाल में अगर ऑटोगोनिया पार्टिकल है तो हमको किस प्रकार का जो निस्टेगमस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है।